आज हम बात करेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का पार्ट 2 है ये, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम बताते हैं कि वेव क्या होती है। वेव क्या होती है? वेव ये होती है, कुछ ज़्यादा ही बड़ी बना दी, ठीक है ना। वेव जो सी होती है, वेव क्या होती है? वेव ऐसे होती है, ठीक है ना। वेव ये होती है, ठीक है ना। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का फासला, यानी कि एक क्रस्ट से दूसरी वेव के क्रस्ट तक का फासला ये क्या कहलाता है? और एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक का फासला, ये जो सी वेव है, ये वेव के ऊपर ये जो सा उभार सा है ना, इसे हम कहते हैं क्रस्ट। और वेव के जो से नीचे वाला उभार है, उसको हम कहते हैं ट्रफ। अगर कोई आपसे पूछे कि दो वेव्स के दरमियान फासला कैसे मापो, आपने कहना है कि एक ट्रफ से एक क्रस्ट से दूसरी वेव के क्रस्ट तक का फासला, और इसी तरीके से एक वेव के ट्रफ से दूसरी वेव के ट्रफ तक का फासला, ये क्या कहलाता है? वेव नंबर, दो वेव्स के दरमियान फासला, ठीक है ना। समझ आ गई। और अगर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन की जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर एक चीज़ रखी हुई है। एक बंदा कहता है कि जो सी वेव है, ये एक सेकंड में कितनी वेव्स इस पॉइंट से, ये जो सी पॉइंट है, इस पॉइंट से ये जो सी डंडी सी बनाई हुई है, इस डंडे में से कितनी वेव एक सेकंड में पास हुई हैं, यानी कि एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स इस डंडे में से पास हुई हैं, उसको हम कहेंगे ये क्या है? इस वेव की फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। समझ आ गई। अब उसके बाद इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू आ सर्टेन पॉइंट, एक सर्टेन पॉइंट से नंबर ऑफ वेव्स कितनी पास हुई हैं, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और म्यू के दो यूनिट्स हैं। एक तो हम इसे जाहिर करते हैं पर सेकंड से, यानी कि फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी को आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t होता है। यहाँ पर हम केमिस्ट्री के अंदर हम इसको इस तरह से डोनेट करते हैं, और 1/t होता है, तो t का यूनिट होता है, t का सेकंड होता है, तो सेकंड को जैसे हम ऊपर लेकर आएंगे तो पर सेकंड, तो पर सेकंड किसका यूनिट होता है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है पर सेकंड। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हम हर्ट्स में भी लेते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्स में भी मैयर कर सकते हैं, पर सेकंड में भी मैयर कर सकते हैं। दो यूनिट्स में हम फ्रीक्वेंसी को मैयर कर सकते हैं। और अगर दो वेव्स के दरमियान फासला बताना हो कि भाई अगर कोई बंदा कह दे कि दो वेव्स के दरमियान फासला आप कैसे माप सकते हो, आपने कहना है कि अगर आप एक वेव के ट्रफ से दूसरी वेव के ट्रफ, ठीक है ना, का फासला, एक वेव के ट्रफ से दूसरी वेव के ट्रफ तक का फासला जो इसके करीब होगी, ना कि ये कहना है जी ये क्रस्ट है, आप ये वाला क्रस्ट माप रहे हो। नहीं, आपने कहना है कि वेव लेंथ की डेफिनेशन, वेव लेंथ जैसे कि नाम से जाहिर है कि एक वेव की लंबाई कितनी है, वो कैसे माप सकते हैं? आपने कहना है टू एडजेसेंट क्रस्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट इज कॉल्ड वेव लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ट्रफ इज कॉल्ड वेव लेंथ। हम वेवलेंथ का नाम दे सकते हैं हम इसे, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसको हम रिप्रेजेंट करवाते हैं, इस वेवलेंथ को लैम्बडा से रिप्रेजेंट करवाते हैं, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? आपने ये नहीं कहना कि ये क्रस्ट ये वाला भी तो है, हम क्या करते हैं, हम ये वाले क्रस्ट से ये वाले क्रस्ट तक का फासला हम माप लेते हैं। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना।
आपने दो वेव्स के दरमियान फासला मापना है तो दो एडजेसेंट वेव्स के क्रस्ट का ही फासला मापना है, ना कि एक वेव का क्रस्ट ये है तो आप ये वाली क्रस्ट तक का फासला माप रहे हो, आप कहो जी ये है जी वेवलेंथ। नहीं, ऐसे नहीं कहना आपने। टू एडजेसेंट क्रस्ट और टू एडजेसेंट ट्रफ, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और टू एडजेसेंट ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसको हम कहेंगे वेवलेंथ, ठीक है ना। इसको हम लैम्बडा है शो करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, लैम्बडा है शो करते हैं। और म्यू का फार्मूला मैं यहाँ पर बताना भूल गया कि म्यू का फार्मूला एनर्जी के लिहाज से ये है। म्यू का फार्मूला जो उनसा है, उनसा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये हमेशा याद रखनी है। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करना है तो यहाँ पर आ जाएगा एच म्यू। ये फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करना है तो यहाँ पर प्लांक्स कांस्टेंट लेंगे। और प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू याद रखना, पीछे मैंने बताई हुई है, 6.64 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल सेकंड, ठीक है ना, समझ आ गई। अब उसके बाद यहाँ पर इसका यूनिट क्या होता है, रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्बडा से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा से और इसका यूनिट होता है पिकोमीटर, नैनोमीटर या फिर आंगस्टन, ये इसके यूनिट है। पिकोमीटर, नैनोमीटर या फिर आंगस्टन। आंगस्टन 10⁻⁻10 को कहते हैं हम मीटर, 10⁻⁻10 मीटर को कहते हैं हम आंगस्टन, 10⁻⁻10 मीटर को कहते हैं हम, ये क्या है, ये आंगस्टन है। जब हम 10 की पावर लेते हैं -10 के अंदर और मीटर में लेते हैं तो वो आंगस्टन कहलाता है, ठीक है ना। आंगस्टन में मेजर कर सकते हैं वेवलेंथ को, नैनोमीटर में मेजर कर सकते हैं, पिकोमीटर में मेजर कर सकते हैं। नैनो की वैल्यू होती है 10⁻⁻9, पिको की वैल्यू होती है 10⁻⁻12। ये क्या है, ये प्रीफिक्सेस हैं, 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है ना। 10⁻⁻12 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर और 10⁻⁻10 मीटर। आंगस्टन का मतलब ये होता है, ठीक है ना, समझ आ गया आपको। और वेवलेंथ का यूनिट जो सा है, वेवलेंथ का जब भी आपने आंसर लिखना है, यानी कि एक आपने फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल किया, उस न्यूमेरिकल में लैम्बडा का आंसर आया जी 10⁻⁻9 आया तो आपने लाजमी मीटर लगाना है। लैम्बडा का आंसर है जी 10⁻⁻10 तो आपने लाजमी मीटर लगाना है। मीटर जोन सा ये फ़िक्स यूनिट है, मीटर जोन सा है ये फ़िक्स यूनिट है जी लेंथ का, वेवलेंथ का, मीटर लाजमी लगाना है, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पर मीटर आ रहा है, यहाँ पर मीटर आ रहा है और आंगस्टन के में भी मीटर आ रहा है, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर और 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। फिर आगे है जी, अब हम इसका फार्मूला वेवलेंथ का फार्मूला डोनेट करने जा रहे हैं कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी के और E इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट हम यहाँ पर ले लेंगे, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म कर देंगे और यहाँ पर ले लेंगे, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और फिर उसके बाद इधर ही V इज इक्वल टू एफ लैम्बडा होता है, हमें पता है, हमें केमिस्ट्री में पढ़ा है और फिज़िक्स में पढ़ा है। तो केमिस्ट्री में हम V को लेते हैं C, V को हम डोनेट किसे करते हैं, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में हम V को डिनोट करते हैं C से और F जो उनसे है ये लैम्बडा होता है। F को हम म्यू से ज़ाहिर कर रहे होते हैं इस तरीके से और ये क्या है, ये लैम्बडा है। अब हम क्या करेंगे, इस म्यू जो उनसा है ये म्यू, इस म्यू की वैल्यू निकालेंगे और ये लैम्बडा इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा C/लैम्बडा। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हम C/लैम्बडा HC/लैम्बडा लगा देंगे, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास लैम्बडा का रिलेशन इस एनर्जी के साथ, ठीक है ना, ये इसका फार्मूला आ गया। ओह ये मैंने क्यों मिटा दिया, ये भी सही है, ये भी लिखना है आपने, C इज इक्वल टू ठीक है, ये भी लाजमी लिखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे, अब हम आगे वेव नंबर के बारे में बात करने जा रहे हैं कि वेव नंबर क्या है, द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ के अंदर कितनी वेव्स प्रेजेंट हैं उसको हम कहते हैं वेव लेंथ। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है
वेवलेंथ इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? वेवलेंथ को लैम्बडा से। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है ये देखें, ये है जी वेव्स। ये क्या है? ये वेव्स हैं, वेव्स 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 वेव्स, ठीक है ना, पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक लेंथ है जी यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप कहते हो जी ये पर यूनिट लेंथ, यानी कि 1 मीटर है फॉर एग्जांपल, ये 1 मीटर लेंथ है जी वेव लेंथ की। उस इस दौरान कितनी वेव्स आ रही हैं? एक ये 2 3 4, ये देखिए एक ये आ रही है, 2 3 4 5 6 7 वेव्स आ रही हैं, ठीक है। यानी कि ये जो सी लेंथ हो सकती है ये 2 मीटर भी हो सकती है, 3 मीटर भी हो सकती है, 4 मीटर भी हो सकती है। फिक्स आपके पर यूनिट लेंथ पर यूनिट का लेंथ का मतलब ये नहीं है कि 1 मीटर ही हो, ये लेंथ 2 मीटर भी हो सकती है। आप 2 मीटर में भी वेव्स की गिनती कर सकते हैं, 3 मीटर भी वेव्स की गिनती कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि लेंथ एक ही हो, चाहे वो 3 मीटर हो चाहे वो 4 मीटर हो। 4 मीटर में आप 4 मीटर में आप वेव्स की गिनती कर लें, या फिर 5 मीटर में आप वेव्स की गिनती कर लें कितनी है, या फिर 6 मीटर में आप 6 मीटर पर यूनिट लेंथ में आप वेव्स की गिनती कर लें, ठीक है ना। द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। अब रिप्रेजेंट हम इसको इस म्यू से कर रहे होते हैं, इससे कर सकते हैं, ठीक है ना। रिप्रेजेंट हम किससे कर सकते हैं? इससे यानी कि इसको हम कह सकते हैं, ठीक है ना, समझ आ गई। रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं? वेव नंबर की फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप ऐसे करके बार लगा दो, ये क्या है? वेव नंबर की रिप्रेजेंटेशन आ गई। इसका यूनिट क्या है? पिको पर मीटर, सेंटी पर मीटर ETC, ये इसके यूनिट्स हैं, वेव नंबर के ये यूनिट्स हैं। और इसका फार्मूला हम कैसे कवर कर सकते हैं? इसका फार्मूला हम ऐसे कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। हम इसका फार्मूला कैसे कवर कर सकते हैं? ये E इज इक्वल टू क्या होता है? HC लैम्बडा। तो HC है, इसके साथ 1 ओवर लैम्बडा आ रहा है, तो 1 ओवर लैम्बडा को हम कह सकते हैं ये क्या है? अभी हमने बात की है कि 1 ओवर लैम्बडा जो सा है वेव नंबर क्या है, इसका फार्मूला ये होता है, वेव नंबर का फार्मूला ये होता है 1 ओवर लैम्बडा। तो यहाँ पर HC वेव नंबर आ गया, ठीक है ना, समझ आ गई। इस तरीके से वेव नंबर जो सा है, वेव नंबर इसका फार्मूला होता है ये HC वेव नंबर आ गया, ठीक है ना। और HC वेव नंबर ये आ गया जी इसका फार्मूला कि E इज इक्वल टू होता है HC वेव नंबर, ठीक है ना, समझ आ गई। इनके वेव नंबर का, ये वेव नंबर जो सा है इसका रिलेशन आ गया एनर्जी के साथ, वो डायरेक्टली रिलेशन होता है। लैम्बडा का रिलेशन एनर्जी के साथ इन्वर्सली है, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन एनर्जी के साथ डायरेक्टली है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट्स की तो बात हो गई होगी, ये देखें यूनिट्स पर मीटर क्यों लगाया है मैंने, ये देखें। आपको पता है कि वेव नंबर का फार्मूला क्या है? 1 ओवर लैम्बडा। तो लैम्बडा का यूनिट होता है मीटर, तो ये वेव नंबर का यूनिट क्या आ गया? पर मीटर। ये इसका यूनिट है जी वेव नंबर का। लैम्बडा का यूनिट होता है मीटर, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। और वेव नंबर का फार्मूला हम इसी फार्मूले से E इज इक्वल टू HC ओवर लैम्बडा से ही निकालेंगे। E इज इक्वल टू HC 1 ओवर लैम्बडा ये है, तो यहाँ पर 1 ओवर लैम्बडा किसका फार्मूला होता है? वेव नंबर का। तो यहाँ पर वेव नंबर आ गया, ठीक है ना, समझ आ गया अगर आपको, ठीक है।
ये हो गया हमारा क्लियर, ठीक है। और यहाँ पर नोट में एक नोट है, नोट जोन सा है, यह आपने खुद लिखना है कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के मामले में जो सी एनर्जी जो सी है, एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। और एनर्जी का रिलेशन वेव नंबर के साथ क्या है, एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव नंबर, ठीक है ना। इसका एमसीक्यू भी हम एक देख लेते हैं। एमसीक्यू ये है कि 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर्स 3, ठीक है ना, पर मीटर। बी है जी 8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर्स 3 मीटर पर मीटर। सी क्या है जी हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर्स 6 पर मीटर। इसी तरीके से डी है जी हमारे पास 11 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -12 पर मीटर। यहाँ पर किस वेव नंबर की एनर्जी ज़्यादा है? ज़ाहिर सी बात है कि E इज़ इक्वल टू होता है HC वेव नंबर, और एनर्जी जो सी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेव नंबर के। तो जिस वेव नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। यहाँ पर वेव नंबर की वैल्यू किसकी ज़्यादा है? इसकी वैल्यू ज़्यादा है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स -6, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर जो सी है इसकी आ रही है 10 की, ठीक है ना। ये देखें, ये 11 तो आ रहा है, लेकिन 11 के साथ जो सी 10 की पावर आ रही है वो माइनस में आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये छोटी वैल्यू है, ठीक है ना। और यहाँ पर 10 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या है, ये भी छोटी वैल्यू है इससे। और 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, ये भी वैल्यू इससे छोटी है। इसका मतलब क्या है, ये वेव नंबर क्या है, लार्ज है। ये वेव नंबर क्या है, लार्ज है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, एनर्जी जो सी इलेक्ट्रॉन की होगी वो ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल में जा रहा है और एनर्जी अब्जॉर्ब करके अपनी एनर्जी बढ़ाकर हायर शेल में जा रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, ये है एनर्जी ज़्यादा होने का। फिर इसी तरीके से यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि किस वेव नंबर की एनर्जी कम है, यहाँ पर किसकी वेव नंबर की एनर्जी कम है, ये देखिए यहाँ पर वेव नंबर कौन सी है, वेव नंबर इसकी वैल्यू बहुत ही कम है। ये देखें 10 की पावर -12 है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं इधर भी माइनस लगा दूँ। हाँ, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इधर किस वेव नंबर की एनर्जी ज़्यादा होगी, किस वेव नंबर की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये देखें जिस वेव नंबर की वैल्यू कम होगी, यहाँ पर किस वेव नंबर की वैल्यू कम है, जिसकी 10 की पावर बहुत ही कम होगी ना, 10 की पावर माइनस में वैल्यू बहुत ही कम होगी, समझ लेना, वही वेव नंबर की वैल्यू कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 10 की पावर -12 है, यानी कि -12 है, माइनस में वैल्यू बहुत ही बढ़ गई है। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू क्या है, सबसे कम है वेव नंबर की वैल्यू ये वाली बहुत ही कम है, ये वाली वैल्यू बहुत ही कम है, ये वेव नंबर की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। ये वेव नंबर की वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में जा रहा है और एनर्जी रिलीज़ करके जा रहा है, और उसकी एनर्जी होगी कम, जिसकी वजह से वो लोअर शेल में चला गया। ये एनर्जी कम होने का मतलब ये है, एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर आपको ये लैम्बडा के बारे में बताया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल जी एक 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 मीटर है, और एक है जी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -20 मीटर। आप बताओ इस लैम्बडा की एनर्जी ज़्यादा होगी या फिर इस लैम्बडा की एनर्जी ज़्यादा होगी। लैम्बडा होती क्या है, दो वेवलेंथ के दरमियान डिस्टेंस होता है, दो वेवलेंथ के दरमियान डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और टर्फ, यानी कि दो वेव्स के दरमियान फासला या वो होता है लैम्बडा, ठीक है ना,
समझ आ गई? पीछे मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था, यहाँ पर मैं सही कर लेता हूँ उसको कि यहाँ पर क्या होगा। ये देखें, अगर एक इलेक्ट्रॉन जौन सा है, ये देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये लोअर शेल से हायर शेल में जा रहा है। ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये लोअर शेल से हायर शेल में जा रहा है, लोअर शेल से हायर शेल में जा रहा है, कि यहाँ पर जा रहा है। ज़ाहिर सी बात है कि लोअर शेल से हायर शेल में जा रहा है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करना है, क्योंकि हायर शेल की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इसलिए एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो फिर ये जाएगा। तो उस दौरान ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए 10⁻⁻10 मीटर है। क्या ये वैल्यू कम है लैम्बडा की? ये वैल्यू कम है लैम्बडा की। एनर्जी का रिलेशन लैम्बडा के साथ क्या है, इन्वर्सली है। लैम्बडा की वैल्यू ये वाली कम है, इस वैल्यू का ये वैल्यू कम है। इसका मतलब क्या है कि इसकी एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी महसूस करेगा अपने अंदर, और इस लैम्बडा की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पर एनर्जी कम महसूस करेगा लैम्बडा। यानी कि क्या होगा कि यहाँ पर जब हम इस लैम्बडा की वैल्यू की बात करते हैं तो इस दौरान क्या हो रहा है, इस दौरान एनर्जी ज़्यादा बढ़ रही है। यानी कि इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल से हायर शेल में जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी यहाँ पर एनर्जी कम थी, एनर्जी को अब्जॉर्ब करके ज़्यादा एनर्जी की तरफ जा रहा है, ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करके हायर शेल की तरफ चला गया। उस दौरान जो से इसने वेवलेंथ अब्जॉर्ब की है, यानी कि इन्वायरमेंट से जो सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब की है, जो से इसने इन्वायरमेंट से एनर्जी अब्जॉर्ब की है। एनर्जी वेवलेंथ की फॉर्म में उसने अब्जॉर्ब करनी है, ये मेरी बात याद रखना। जो सी वेवलेंथ की फॉर्म में एनर्जी अब्जॉर्ब की है ना, उन वेवलेंथ का डिस्टेंस बहुत ही कम था, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? बहुत ही कम था। फिर इसी तरीके से ये क्या जाहिर कर रहा है, ये ऊपर वाले क्या जाहिर कर रहा है कि यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये हायर शेल से लोअर शेल की तरफ जा रहा है ऐसे करके। उस दौरान ये क्या कर रहा है, ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ पर एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा थी, तभी तो ये हायर शेल में रिवॉल्व कर रहा था, और इनर शेल में इनर शेल की एनर्जी कम होती है इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करवाने के लिए, इसलिए ये क्या करेगा, यहाँ पर एनर्जी खारिज करेगा। तो एनर्जी ये इसने जो सी एनर्जी खारिज की है वेव्स की फॉर्म में, तो वो वाली वेव्स थी, उन वेव्स के दरमियान डिस्टेंस क्या था, ज़्यादा था। यानी कि ऐसे करके, यानी कि ये जो सा डिस्टेंस था ना वेव्स के दरमियान, ये ज़्यादा था, ये ज़ाहिर कर रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन ने हायर शेल से लोअर शेल में जब गया है तो एनर्जी को रिलीज़ किया है वेव की फॉर्म में, और वो वेव्स के दरमियान, दो वेव्स के दरमियान जो सा डिस्टेंस था वो ज़्यादा था, ठीक है ना। और यहाँ पर डिस्टेंस कम था जब इसने रिलीज़ किया है। जब इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल में जा रहा था तो उस दौरान वेवलेंथ इसने अब्जॉर्ब की थी ना इन्वायरमेंट से, तो वो जौन सी वेवलेंथ के फॉर्म में उसने एनर्जी अब्जॉर्ब की थी, वो वेवलेंथ दो वेव्स के दरमियान फासला कम था, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई थी, मैंने पीछे गलत समझा दिया था, ये मैंने अब सही समझा दिया। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।